दोस्त 4 दिसंबर 2022 में डेविड गॉगिंस की एक बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम है नेवर फिनिश्ड। और इस बुक में ऐसे बहुत से लेसन्स हैं जो कि आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल, मेंटली टफ एंड एक अनस्टॉपेबल पर्सन बनाएगा। और इस वीडियो में मैं आप सबको ऐसे 4 लेसन्स बताऊंगा जो कि आपको अपने लाइफ को चेंज करने में हेल्प करेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्त डेविड जब 24 साल के थे तब वो इकोलैब नामक एक कंपनी में कीड़े कॉकरोचेस मारने का काम करते थे। और तब उनकी जो सिचुएशन थी कि उनका वेट 136 किलो तक पहुंच गया था और उनका जो सेल्फ स्टीम था वो दिन ब दिन कम हो रहा था, जिसकी वजह से वो जैसे ही अपने गोल्स पर काम करने के लिए आगे बढ़ते थे और अगर सिचुएशन जरा भी टफ हो जाती थी तो वो गिव अप कर देते थे। और इसके पीछे का जो मेन रीजन था डेविड कहते हैं वो है उनका चाइल्डहुड। बचपन में डेविड के जो डैड थे वो उनको और उनकी मॉम को बहुत टॉर्चर करते थे, इतना टॉर्चर कि कभी कभी उनके बॉडी से खून निकल जाता था। और एक स्पेसिफिक इंसिडेंट डेविड को बहुत अच्छे से याद है कि उनके डैड ने उनके मॉम के बाल पकड़ के उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था और बहुत मारा था। और ऐसे ही बहुत छोटे बड़े इंसिडेंट बचपन में उनके साथ हुए थे। उनके ऊपर कई सारा मेंटल और फिजिकल अब्यूज किया गया था जिसकी वजह से वो इमोशनली अनअवेलेबल हो गए थे। आप ये भी कह सकते हो कि वो एक ट्रॉमा में थे जहाँ पर वो मेंटली बहुत टूट चुके थे। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम ना के बराबर बचा हुआ था और यही रीजन था जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। बट स्टिल उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। उन्होंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट करा और किसी को ब्लेम करने की बजाय उन्होंने अपने आप को चेंज करने पर फोकस करा। उन्होंने अपने आप को चेंज करने के लिए बहुत सी चीजें करी और उनमें से भी एक चीज जिसकी वजह से वो खुद को और बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाए वो है कि उन्होंने डार्क एनर्जीज यूज करना स्टार्ट करा। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये डार्क एनर्जीज क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेसन में बात करता हूँ। दोस्त डेविड गॉगिंस ने जो रोगन के पॉडकास्ट में कहा था कि जब उन्होंने स्टे हार्ड नामक अंडरग्राउंड रिलीज करे थे तब उन्हें बहुत लोग कमेंट्स में गालियां दे रहे थे, अब्यूज कर रहे थे। सेम वैसे ही जब उन्हें लेग इंजरीज हुई थी और उनके फोटोज जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था तभी बहुत लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और कमेंट पास कर रहे थे कि अब क्या हो गया वर्ल्ड टफेस्ट मदरफकर को, अब क्या करेगा ये मदरफकर। और मैक्सिमम लोग जो ऐसे कमेंट्स रीड कर लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे और कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। बट डेविड थोड़े डिफरेंट थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस हेटफुल कमेंट को अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करा और इसके बाद जब वो रनिंग करने जाते थे और तभी वो उन्हीं ऑडियोस को बार बार सुनते थे जिसकी वजह से उन्हें एक डार्क एनर्जी मिलती थी और इस एनर्जी की हेल्प से वो कुछ एक्स्ट्रा माइल्स भागते थे अपने हेटर्स को ये प्रूव करने के लिए कि ही इज द टफेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। और इसी डार्क एनर्जी का यूज करके वो कुछ एक्स्ट्रा रैप भी मारते हैं जब उन्हें क्विट करने का मन कर रहा हो। और डार्क एनर्जी का यूज करने के साथ साथ वो अपने लाइफ में और भी कई चीजें करते थे। वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक और चीज करते हैं, वो है द 1 सेकंड रूल और इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेसन में बात करता हूँ। दोस्त डेविड ने कई सारे मैराथन्स भागे थे, कई सारे रेसेस भागी थी, ऐसी रेसेस जो कि कई बार एथलीट भी नहीं भाग पाते, जैसे कि 100 माइल्स विद इन 24 आवर्स। और क्या आपको ये फैक्ट पता है कि डेविड ने ये सारी चीजें करी थी बिना उन्हें ये पता हुए कि उनके हार्ट में एक होल था जिस चीज का उन्हें रियलाइज भी नहीं था और इस चीज को डेविड इग्नोर करते थे। बट ये बात भी ट्रू है कि अगर आपकी बॉडी आपसे कुछ कह रही है, आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है और फिर भी आप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते ही जा रहे हो तो कभी न कभी हो सकता है कि वो चीज आपको कभी न कभी प्रॉब्लम देगी। और यही हुआ डेविड के साथ कि जब वो अपनी वाइफ के साथ अपने घर में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे तभी अचानक से उनकी ब्रीदिंग एंड उनके पल्स बहुत ज्यादा हाई हो गए और उनकी चेस्ट में इमेन पेन होना स्टार्ट हो गया। तब उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें एट्रियल फिब्रिलेशन नामक एक हार्ट की बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें काफी रेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद डेविड ने 5 वीक तक रेस्ट किया। बट 5वें वीक ही उन्हें रियलाइज हुआ कि अब वो एक सॉफ्ट इंसान बनने लगे हैं बिकॉज उनकी ट्रेनिंग स्टॉप हो चुकी थी और कंफर्ट उनके ऊपर हावी हो गई थी जो कि उन्हें एक बिग पर्सन बना रहा था। और तभी उनके फ्रेंड का एक मेल आया और उस मेल में लिखा था कि क्या तुम 100 माइल्स रेडविल रेस में पार्टिसिपेट करोगे। और ऑब्वियसली डॉक्टर ने उन्हें किसी भी रेस में भागने से मना करा था और अगर कोई भी नॉर्मल पीपल होता तो वो एक ही सेकंड में ये डिसाइड कर लेता कि मेरी हेल्थ ऑलरेडी खराब है, मेरे हार्ट में होल है, मैं अगर अभी रेस्ट नहीं करूंगा तो मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैं मर भी सकता हूँ। और अभी तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे रेस में दौड़ना चाहिए।
और इस चीज के बारे में डेविड एक पॉडकास्ट में भी कहते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं हेलविक में था तो मुझे वहाँ पर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। कोल्ड वाटर में जब हमें बार बार भीगना पड़ता था तो कई बार दिमाग में एक सेकंड के लिए एक थॉट आता था कि यार क्विट कर देता हूँ, मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये चीज, इससे अच्छा घर जाते हैं और एक हॉट शावर लेते हैं, बेड पे रेस्ट करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। ये सभी चीजें उनके दिमाग में आती थी और ऐसे थॉट्स हर किसी के दिमाग में ही आते हैं और हर कोई एक सेकंड में ही क्विट कर देते हैं, ये बोल के कि ये हमारी बस की नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें मेडल लेने की। बट उस एक सेकंड में डेविड कहते हैं कि मैं ये सभी चीजें सोचने के बजाय मैं फिजिकली पेन में रहता था, बट मेंटली मैं अपने आप को कंफर्ट देता था। वो मेंटली खुद एक सेकंड के लिए रिलैक्स करते थे और उस टाइम पर वो ये सोचते थे कि वो ऑलरेडी एक गर्म जगह पर है और फिर वो थोड़ा सोचते थे कि क्या मुझे सच में क्विट करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं अभी क्विट कर दूं तो नॉर्मल लोगों में और मुझ में डिफरेंस क्या रह जाएगा। और तब वो उस टाइम पर उस मेडल और उस रीजन के बारे में सोचते थे जिस रीजन की वजह से वो ये सभी चीजें झेल रहे थे, और वो उस एक सेकंड में क्विट करने के बजाय वो ये सोचते थे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। और यही है वो 1 सेकंड रूल जो कि डेविड अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। और जब उन्हें अपने फ्रेंड का मेल आया था कि उन्हें ये 100 माइल्स की रेस भागनी है या फिर नहीं, तभी डेविड ने फेलियर के बारे में सोचने के बजाय एक सेकंड में उस चीज के बारे में सोचा जो कि अगर वो उस रेस को कंप्लीट कर दे तो वो अचीव कर सकते हैं। और बस फिर उन्होंने क्विक डिसीजन लिया कि हाँ वो रेस भागेंगे, और फिर उन्होंने सिर्फ 23 घंटे में 100 माइल्स की रेस को कंप्लीट किया और लोगों ने जो उनके लिए बाउंड्री सेट करी थी उसे तोड़ दिया और साथ ही खुद की बाउंड्रीज को भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो खुद पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। और इन सभी चीजों के बीच में उन्हें एक स्टोरी याद आती है जो कि उनके साथ बचपन में हुई थी, और ये स्टोरी है सर्जेंट जैक की। दोस्त, जैसे कि आपको पता है कि डेविड के जो फादर थे वो उन्हें और उनकी मॉम को बहुत मारते थे, और इसीलिए डेविड की मॉम डेविड को लेके डेविड के नाना के घर चले गए थे। और डेविड के जो नाना थे उनका नाम था सर्जेंट जैक, जो कि एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड एंड आर्मी लाइफ जीते थे। जैक डेविड को लॉव मूविंग के लिए, कार धोने के लिए और कई सारे काम करने के लिए मॉर्निंग में 5 बजे उठाते थे, और इसी वजह से ही डेविड को लगता था कि उनके नाना को उनकी जरा भी परवाह नहीं है, बिकॉज वो उनसे इतना काम करवाते थे। बट जैक का मानना कुछ और था। उनका मानना ये था कि हमें डेली काम करना चाहिए, जो काम जिस दिन का है उसे उसी दिन ही कंप्लीट कर देना चाहिए। इसलिए वो डेविड को हमेशा काम करवाने पर फोकस करवाते थे। नाउ डेविड कहीं न कहीं अंदर से अपने नाना को बहुत हेट करते थे, बिकॉज वो उनसे इतना काम करवाते थे। बट एक दिन डेविड का जो अपने नाना को देखने का नजरिया था वो पूरा चेंज हो गया। ये एक दिन की बात है कि जब उनके नाना उनकी फ्रेंड की गाड़ी की बोनेट खोल के सारी साफ सफाई कर रहे थे, तब जैक के जो फ्रेंड थे ना, उन्होंने बिना देखे ही अचानक से बोनेट बंद कर दिया। और उस टाइम पर जैक का जो हाथ था वो अंदर ही था, जिस वजह से वो बोनेट जैक के उंगलियों में लगा और उनकी उंगलियों से खून निकलने लगा। और इस टाइम पर रोना, चिल्लाना, अपने फ्रेंड को गाली देना एक नॉर्मल चीज होती है, जो कि डेविड भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट उनके नाना ने ये सभी चीजें बिल्कुल भी नहीं करी। इनफैक्ट उन्होंने थोड़ा भी रिएक्ट नहीं करा। उन्होंने रिलैक्स होके अपने फ्रेंड को बोलेट उठाने को बोला, और फिर वो शांति से अपने वाइफ के पास गए और उनके साथ वो हॉस्पिटल चले गए। और ये इंसिडेंट देख के डेविड बहुत इंस्पायर्ड हुए, और उन्होंने बचपन में ही ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने लाइफ में ऐसे ही सेल्फ कंट्रोल एंड ऐसी काइंडनेस अपने अंदर डेवलप करनी है। और ये क्वालिटी उनके अंदर आ गई ना, तो वो अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और फिर वो उसी चीजों पर फोकस भी करने लगे। तो चलिए दोस्त, अब हम इस वीडियो की पूरी समरी जान लेते हैं। फर्स्ट, कि उन्होंने अपने ट्रॉमा से खुद को विक्टिम बनाने की बजाय खुद को चेंज करने पर फोकस करा। सेकंड, उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए डार्क एनर्जीज का यूज करा। थर्ड, उन्होंने 1 सेकंड रूल को फॉलो करा, जहां पर 1 सेकंड में मैक्सिमम लोग कंफर्ट या फिर फेलियर की तरफ जाते हैं, उसी 1 सेकंड में उन्होंने अपने आप को रिलैक्स करवा के खुद को टफ रहने के डिसीजन पर फोकस करा। फोर्थ एंड लास्ट, उन्होंने सर्जेंट जैक से पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल सीखा। तो दोस्त, आई होप इस वीडियो में मैंने जो आपको लेसन्स बताए हैं, इनको फॉलो करने के बाद आप एक सक्सेसफुल, मेंटली टफ एंड एक अनस्टॉपेबल पर्सन बन जाओगे। और दोस्त, अगर आपको अपने अंदर एक किलर एटीट्यूड डेवलप करना है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने आप सबको ऐसे 9 टाइप्स के किलर एटीट्यूड बताए हैं, जो कि आपको अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पीपल, हाईली रिस्पेक्टेड मैन एंड एक लीडर बनाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना।